चैप्टर 63 की शुरुआत होती है। मेलिसा नीने से कह रही थी, मैंने यूरी को पहले ही बता दिया है, तो हमें बस एक एंटीडोट रेडी रखने की जरूरत है। पर हमें नहीं पता कि पीकॉक मुझे असासिनेट करने के लिए किस तरह का पॉइजन यूज करेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पता लगाओ कि वो कौन सा पॉइजन है। उसको मौके पर ही अरेस्ट करवाने के लिए मेरा पहले अटैक होना जरूरी है। एकदम नीने कहता है, मिस मेलिसा। और वो बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। मेलिसा नीने को इस तरह से गुस्से में देखकर सोचती है, हाँ रुको, क्या ये गुस्सा है? फिर नीने कहता है, तो आपका मतलब ये है कि ये जानते हुए भी कि उसमें जहर है, आप उसे पी जाओगी? मेलिसा कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी चाय में जहर मिलाने की प्लानिंग कर रहा है। वो थोड़ा हिचकिचाने लगती है। नीने कहता है, ये जानते हुए भी कि कुछ भी हो सकता है। मेलिसा हंसती है और कहती है, कुछ नहीं होगा, मैं कसम खाती हूँ, यूरी का मैजिक बिल्कुल सेफ है। और अगर तुम्हें जहर का टाइप पता चल गया तो मैं सच में बिल्कुल ठीक रहूंगी। और अगर तुम्हें नहीं भी पता चला तो यूरी ने कहा था कि मेरी जान बचाने के लिए कई तरह के प्रोटेक्टिव मैजिक काफी हैं। तो मेरा सच में मरने का तो कोई इरादा नहीं है। मेलिसा अपने मन में सोचती है, मैं इस वक्त इतने बहाने क्यों बना रही हूँ? नीने कहता है, क्यों? आप अपने आप को लेकर इतनी लापरवाह क्यों हो? आप इतने आराम से खुद को खतरे में क्यों डाल रही हो? मेलिसा सोचती है, पर ये तो सच नहीं है। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ, मेरे जितना अपना ख्याल रखने वाले बहुत कम लोग होते होंगे। मैं ये प्लान सिर्फ इसलिए फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मुझे यूरी के बेमिसाल मैजिक पर भरोसा है और मेरी जान की गारंटी है। सच कहूँ तो क्या इस वक्त मुझ पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने का इल्जाम लगाना ज्यादा सही नहीं होगा? नीने गुस्से से चिल्लाकर कहता है, आप चाहे जितने भी स्ट्रांग हो, आपको चोट लग सकती है और आप मर भी सकती हो। आप एक इंसान हो। हर बार जब आप इस तरह बिहेव करती हो मिस मेलिसा, तो मुझे बहुत ज्यादा बेबस महसूस होता है। मेलिसा को अपनी वो ग्लास डॉल वाली बात याद आ जाती है। वो कहती है, रुको नीने, तुम्हें बेबस क्यों महसूस हो रहा है? मैं वही करती हूँ जो मेरा मन करता है और शायद मैं उतनी क्लेवर नहीं हूँ, पर मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करती। और इस बार भी मेरे बचने की एक पक्की गारंटी है। क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं एक कमजोर इंसान हूँ जिसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है? नीने कहता है, मिस मेलिसा, मैं एकदम मेलिसा बोल पड़ती है, कहती है, नीने, मुझे प्रोटेक्ट करना तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है। अगर किसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए तो वो मुझे होना चाहिए, क्योंकि एक मास्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है जो तुम्हें यहाँ लेकर आई है। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे क्या लगते हो? तुम मेरे बटलर और मेरे दोस्त हो। इससे ज्यादा किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तुम्हारा फर्ज नहीं है। अपने एक्शंस के आउटकम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली मैं अकेली हूँ। मेलिसा अपने मन में कहती है, ओह, मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल गई। फिर मेलिसा नीने से कहती है, इसीलिए बस मुझ पर ट्रस्ट करो और इसे इजी लो। फिर एकदम से नीने उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अच्छा, मैं समझ गया, लेकिन जैसा मैंने आपको पिछली बार कहा था, अगर आप मुझे जहर वाली चाय भी देंगी तो मैं उसे खुशी खुशी पी लूंगा। मेलिसा अपने मन में कहती है, ओह। नीने कहता है, लेकिन अब नीने की आंखों में आंसू थे और वो कहता है, मैं प्रेफर करूंगा कि आप किसी भी तरह का जहर ना पिए मिस मेलिसा, क्योंकि मैं एकदम से नीने चुप हो जाता है और वहां से जाने लगता है। मेलिसा पीछे मुड़कर चिल्लाती है, कहती है, नीने। नीने कहता है, आई एम सॉरी, मैं कोई भी सजा खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन जो आप मुझसे कह रही हैं मैं वो नहीं कर सकता मिस मेलिसा। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए, आप रेस्ट कीजिए। फिर नीने वहां से डोर बंद कर चला जाता है। मेलिसा वहां पर हैरानी में खड़ी रह जाती है और अपने मन में सोचती है, नीने गुस्से में था। ये छोटा सा सेंटेंस उतना ही अजीब था जितना एक बिल्ली का 5 समरसॉल्ट्स करते हुए रैप करना। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मेलिसा अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस से ब्रेक लेकर एक ट्री के पास आकर बैठ जाती है। फिर कार्टिना वहां आती है और कहती है, क्या हाल ही में कुछ हुआ है तुम्हारे और उस बटलर के बीच? फिर मेलिसा कहती है, क्या ये साफ दिख रहा है? कार्टिना कहती है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। वो तो आमतौर पर तुम्हारी स्पारिंग खत्म होते ही तुरंत यहाँ भागा चला आता है, हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तैयार। फिर भी आज। फिर मेलिसा गहरी सांस लेती है और कहती है, कल हमारी लड़ाई हो गई थी, वो तभी से ऐसे बिहेव कर रहा है। वो बस उतना ही काम कर रहा है जितनी उसकी ड्यूटी है और एक शब्द नहीं बोल रहा। कार्टिना कहती है, तुम अपना दिमाग खराब कर लोगी। आमतौर पर एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की प्रॉब्लम्स एम्प्लॉय को निकाल कर सॉल्व की जाती हैं। लगता है ये तुम्हारा तरीका नहीं है। मेलिसा सोचती है, नीने को निकाल दूं, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मुझे अब उसकी इतनी आदत हो गई है क्योंकि जब से वो स्प्रिंग से मेरे साथ है, लेकिन वो एक ऐसा इंसान भी है जिसे मैं खुद सहारा देकर लाई थी। क्या उसे निकालना ना चाहना ज्यादा समझदारी नहीं लगती? फिर कार्टिना कहती है, खैर, मुझे लगता है जब बात इमोशनल डिस्ट्रेस की हो तो आंखों से दूर होने से दिमाग से दूर नहीं होता। और आप आम नॉवल वुमन से काफी अलग लगती हैं लेडी मेलिसा। मेलिसा कहती है, सही है। मेलिसा सोचती है, वैसे ये सच है, मैंने काफी पहले ही नॉवेल्स का आम रास्ता छोड़ दिया था। फिर मेलिसा कहती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इतना गुस्सा क्यों है। ऐसे रहने से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। कार्टिना कहती है, वाओ,
जो मर्द लड़कियों को रुलाते हैं ना, वो बिल्कुल यही कहते हैं माय लेडी। मेलिसा हंसकर कहती है, मैं चाहूंगी कि आप मुझे एक आवारा ना बनाए मिस कार्टिना। मेलिसा सोचती है, मैंने सोचा था कि वो एक ऐसी स्वर्ड्स वुमन होगी जो एक सेकंड भी वेस्ट ना करने के लिए मोस्ट लाइकली वोट की जाएगी, लेकिन कार्टिना तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा रिलैक्स्ड और आरामदायक जिंदगी जीने में इंटरेस्टेड निकली। फिर कार्टिना कहती है, आखिर हुआ क्या था? मेलिसा सोचती है, ये ऐसी इंसान है जो इस तरह की आइडल टॉक शुरू करना जानती है। मेलिसा कहती है, मैं आपको स्पेसिफिक्स तो नहीं बता सकती, लेकिन जो हमने कहा उसका एक ऊपर ऊपर से आइडिया ये है। फिर मेलिसा कार्टिना को पूरी कहानी बताती है कि उसके और नीनी के बीच क्या क्या बात हुई थी। मेलिसा की सारी बातें सुनकर कार्टिना कहती है, माय लेडी, क्या आप अक्सर ऐसी बातें सुनती हैं कि आप रूम का माहौल समझने में थोड़ी स्लो हैं? मेलिसा सोचती है, मैं स्लो हूँ? सच कहूँ तो मुझे आज तक किसी ने फास्ट तो नहीं कहा, लेकिन मुझे कभी किसी ने ये भी नहीं कहा कि मैं बहुत ज्यादा स्लो हूँ। फिर कार्टिना कहती है, तो इसीलिए वो इतना गुस्सा है। अलास, ये कितने दुख की बात है। मेलिसा कहती है, एक सेकंड रुको, आप नीने के साथ क्यों सिंपैथाइज कर रही हो? यहाँ सफर तो मैं कर रही हूँ और मैं स्लो क्यों हूँ? फिर कार्टिना कहती है, तो क्या आपको अब कुछ समझ आया? मेलिसा कहती है, ऑफ कोर्स। कार्टिना कहती है, अब चलिए इस बारे में थोड़ा सिंपली सोचते हैं माय लेडी। बटलर आपके लिए वरिड है। मेलिसा कहती है, ऑब्वियसली ये तो मुझे भी पता है, लेकिन नीने के पास मेरे लिए इतना परेशान होने की कोई वजह नहीं है। मैं कमजोर नहीं हूँ, जैसा कि आप भी देख सकती हैं। कार्टिना कहती है, सही बात है। कार्टिना अपने मन में सोचती है, आई सी। कार्टिना मेलिसा से कहती है, लेकिन वो इसीलिए वरिड नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसीलिए है क्योंकि आप स्ट्रांग होने की वजह से ऐसी रैकलेस चीजें करती हैं। मेलिसा कहती है, लेकिन इससे उसे गुस्सा क्यों आएगा? नीने इतनी आसानी से गुस्सा नहीं होता। कार्टिना अपने मन में सोचती है, लगता है लेडी मेलिसा को अभी भी नहीं पता और अब ज्यादा बोलने का कोई फायदा भी नहीं होगा। तो फिर अब मैं बस उन्हें दिखा ही सकती हूँ। फिर कार्टिना खड़ी होकर कहती है, खैर क्योंकि हमारे लेसन्स खत्म होने में बहुत कम टाइम बचा है, तो चलो और टाइम वेस्ट नहीं करते और अपनी स्वर्ड्स फिर से उठाते हैं। मेलिसा हैरान हो जाती है और कहती है, टाइम वेस्ट? कार्टिना कहती है, चलो चलो जल्दी उठो, तुम जितना टाइम बेकार बैठोगी उतना ही हर एक सेकंड वेस्ट कर रही हो। मेलिसा कहती है, आपने ही तो मुझसे पहले पूछा था। कार्टिना हंसकर कहती है, तुम उठने में जितना भी सेकंड लगाओगी उतना ही एक्स्ट्रा सेकंड बेसिक ट्रेनिंग में बढ़ जाएगा। फिर मेलिसा अपने मन में सोचती है, ये क्या चल रहा है? एटीट्यूड में ये 180 डिग्री का चेंज बिल्कुल वैसा ही है जैसे योना को बोनस देने का प्रॉमिस किया गया हो। मेलिसा कहती है, पहले ही वार्निंग दे रही हूँ कि इस बार तुम मेरी तलवार के जरिए कुछ इमोशंस फील कर सकती हो। फिर कार्टिना कहती है, मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ, और एकदम से वो मेलिसा के ऊपर अटैक कर देती है।